नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और आप देख रहे हैं हिमाचल दिन भर। आज हिमाचल प्रदेश में दिन भर क्या हुआ, इस बुलेटिन में हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर अभी तक नहीं थम रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी लगातार बारिश जारी रही है। इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या जो है वो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पे आ रही है और रह रहकर ये हाईवे अक्सर बंद रह रहा है। ऐसे हालात किन्नौर में भी बने हुए हैं। हालांकि बीच बीच में यातायात को बहाल किया जा रहा है, लेकिन लगातार होती बारिश से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। वही बात करूं प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार के लिए ये जो बरसात है ये बहुत बड़ी आफत बन के आई है। अभी प्रदेश पिछले हादसों से अभी तक उबरा नहीं था कि अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले प्रदेश सरकार ने लगभग 900 करोड़ रुपए का नुकसान बताया था, तो जबकि पिछले कल ऊना और अन्य क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उससे यह आंकड़ा बढ़कर और अधिक हो गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज उन्होंने कहा कि जो ऊना के टालीवाला में औद्योगिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, सरकार उसका आंकलन कर रही है और प्रारंभिक आंकलन में यह नुकसान लगभग 100 करोड़ के करीब है। आपको बता दूं, ऊना में भारी बारिश के चलते औद्योगिक क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और इसके लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने भी वहां का दौरा किया है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उद्योग मंत्री इस मुद्दे पर। स्वां नदी की टिब्बी है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बाथू बाथड़ी, वहाँ पे भारी तादाद में बारिश होने की वजह से और नाले में जो है बहुत पानी आया है और उसने इंडस्ट्रियल एरिया को डैमेज किया है। वहाँ पे लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है ऊना में हमारे बाथू बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान हुआ है। उसमें कोई 8-10 फैक्ट्रीज जो हैं वो कम्प्लीटली और पार्शली जो है वॉश आउट हुई और उनको नुकसान हुआ है। एक पेट्रोल पंप है उसको भी डैमेज हुआ है, रोड्स को भी डैमेज हुआ है। बाकी बद्दी बरोटीवाला में भी हमको जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो है कुछ रोड्स है, कुछ पीने के पानी की स्कीम्स है, कुछ इंडस्ट्रीज़ है, उनको डैमेज हुआ है। मगर जिस तादाद में ऊना में नुकसान हुआ उतना हमारे और इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं नुकसान नहीं हुआ है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा पर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की नज़र केंद्र की ओर लग गई है और केंद्र की ओर हिमाचल की नज़रें हैं कि इस बड़ी आपदा में केंद्र की ओर से कोई ना कोई विशेष राहत आएगी। हालांकि सरकार ने 2 दिन पहले कह दिया था कि अभी तक केंद्र से किसी भी तरह की विशेष मदद जो है इस आपदा के दौरान नहीं आई है। हालांकि जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने रह रहकर इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया है और राज्यसभा में भी उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड का दौरा किया था, उसके बाद उनका हिमाचल प्रदेश का दौरा भी तय था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो दौरा टल गया, जिसको लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पूरी सरकार ने उम्मीद जताई है कि अतिशीघ्र नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और उसके बाद जरूर प्रदेश के लिए केंद्र से कोई ना कोई राहत भरी खबर आएगी। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से इस दौरे की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे ना केवल सरकार बल्कि पूरी प्रदेश की नजरें जो है वो इस समय दिल्ली की ओर लगी है। जिस तरह से प्रदेश के अन्य हिस्सों को आपदा में विशेष पैकेज दिया जा रहा है, क्या हिमाचल प्रदेश को पैकेज मिलेगा या एक बार फिर से ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीति इस पैकेज के बीच में आ जाएगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करता हूँ सीपीएस सुंदर सिंह की। आज सीपीएस सुंदर सिंह भी सेक्रेट में मौजूद थे, उन्होंने भी आपदा को लेकर के बात की, लेकिन आपदा से पहले उन्होंने निशाना साधा था कंगना पर। उन्होंने कंगना को कहा था कि उन्होंने वादा किया था कि वो डाकिया बनेंगी, यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाएगी, लेकिन हमें लगता है कि वो हिमाचल प्रदेश की हालात की खबर की चिट्ठी रास्ते में गई गुम हो गई है। आइए आपको सुनाता हूँ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का ये बयान। मुझे लगता है कि कंगना जी ये भूल गई है कि अब वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। चुनी हुई प्रतिनिधि का ये राजधर्म है कि जैसे कोई आपदा होती है तो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, वो पैदल पहुंचे, वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, वो तो एक बहुत बड़ा उनके पास इंतजाम है, वो कैसे भी पहुंचते, लेकिन ग्राउंड जीरो पे पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति जनता के बीच में जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है स्वाभाविक तौर पे
एक लोगों का ढांढस भी बनता है और उसके साथ में जो प्रशासन भी हरकत में आता है। मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ उसमें देरी की है, उन्होंने उस बात को हल्के से लिया है। इसी के साथ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर सवालों के घेरे में उस समय आ गए जब उनसे पूछा गया कि कुल्लू में इतना बड़ी भयानक त्रासदी हुई, लगभग हाईवे बंद था और 2 जगह बादल फटे थे और यहाँ तक कि लोगों ने खुद दिन रात एक करके पुल बना दिए, हेलीपैड तक बना रहे हैं, तो क्या सरकार लोगों तक राहत पहुँचाने में नाकाम नजर आ रही है? आइए बताता हूँ इस मामले में क्या कह रहे हैं सुंदर सिंह। पूरे कुल्लू जिला में जो नुकसान अभी तक आंकलन हुआ है वो लगभग 46 करोड़ रुपए है और उसके साथ में जो व्यक्तिगत जो नुकसान अभी आंका गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा वो लगभग 18 करोड़ है। अभी तक 2 बॉडीज रिकवर हुई है बागी पुल में और जो हमारा कुल्लू में खासतौर पे मलाना का क्षेत्र है या वहाँ पे बलादी पौहल है, जिस मलाना नाला में जो बादल फटने की वजह से जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे जो हमारी मुख्य जो समस्या है वो मलाना गांव के लिए राशन की उपलब्धता को लेकर है। फर्स्ट एड जो है चिकित्सा को सुविधा देने की बात है। आखिर में आपको ले चलता हूं उस खबर की ओर जो ऊना की थी। ऊना में अभी भी 2 शव जो हैं वो मिले नहीं हैं और एक ही परिवार के 10 लोग जो हैं वो हादसे का शिकार हुए थे। हालांकि 8 जो लोग हैं उनको जो है उनका दाह संस्कार कर दिया गया था, जिसमें भारी संख्या में आसपास के गांव के लोग जुटे थे, लेकिन 2 शवों की अभी भी तलाश जारी है, अभी भी उनका पता नहीं चल पाया है। हमारी आपसे भी गुजारिश है, बरसात का मौसम है, आप लोग भी अपनी सुरक्षा कीजिए, ध्यान रखिए और घर से निकलने के पहले ज़रूर समाचार फर्स्ट पर मौसम का अलर्ट जरूर देख लें। आपका समाचार फर्स्ट देखने के लिए आभार। इसी तरह में देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।